हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं अंक 15 दिन 23 ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, आज का हमारा ये वीडियो टेस्ट नंबर 3 का वीडियो है। इसमें प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि, इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है, आकाश का, घर का और जल का। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्य के भेद पहचानिए। धीरे धीरे हम मित्र हो गए हैं, ये कौन सा वाक्य है ये आपको पहचान कर लिखना है। नंबर 2, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। कौन सा इसका भेद है ये आपको पहचानना है। उसके बाद है निम्नलिखित कृति कीजिए। निराशा शब्द का सही विच्छेद। सही विच्छेद क्या है? नंबर 1, निराधिकाशा, निरधिकाशा, निअधिकाशा। नंबर 2 है, इसमें से सही चुनकर आपको लिखना है। नंबर 2 है निरर्थक का सही विच्छेद है। निरर्थक, 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 ये आपको ढूंढकर लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए औपचारिक पत्र लिखिए। पत्र लिखना है आपको, औपचारिक पत्र। अवकाश, अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी, छुट्टी के लिए आपको पत्र लिखना है। इसके लिए आपको 4 मार्क है। उसके बाद आ है निबंध लिखिए। मैं और डिजिटल दुनिया, मैं और डिजिटल दुनिया, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। तो समझ में आ गया आपको कैसा लिखना है। तो आइए देखते हैं अब इसके उत्तर। प्रश्न पहला था, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है आग, अनल। आग, आग भी होता है और अनल भी होता है। आग ऑब्लिक अनल, लिख लिए। दूसरा है आकाश। आकाश का गगन और अंबर। गगन भी होता है, अंबर भी होता है। उसके बाद है घर। घर का सदन, सदन भी होता है और निवास भी होता है। उसके बाद है जल। जल का पानी, जल का होता है पानी और नीर। पानी भी होता है और नीर भी होता है। निम्नलिखित वाक्य के भेद पहचानिए। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, इसके भेद हमको पहचानना है। नंबर 1, धीरे धीरे हम मित्र हो गए थे। इसका उत्तर आएगा सरल वाक्य। क्या उत्तर आएगा? सरल वाक्य, लिख लिए। नंबर 2, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। इसका उत्तर आएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, लिख लिए। उसके बाद है ई, निम्न कृति कीजिए। नंबर 1, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा इस शब्द का सही संधि विच्छेद है। कौन सा है निराशा? इसका सही संधि विच्छेद इसका है सी वाला, नी अधिक आशा, मतलब निराशा। उसके बाद है निरर्थक का सही संधि विच्छेद। इसका भी उत्तर सी है, नी अधिक अर्थक, निरर्थक। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए औपचारिक पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए औपचारिक पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को आपको अवकाश के लिए पत्र लिखना है। चलो लिखो, चलो उत्तर लिखो। उत्तर में सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य, यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखा है, आपको प्रधानाचार्य लिखना है। उसके बाद लिखा है महोदया, आपको लिखना है महोदय। प्रताप विद्या मंदिर चोपड़ा, जिला जलगांव। विषय
4 दिन के अवकाश के संबंध में। विषय 4 दिन के अवकाश के संबंध में। उसके बाद है महोदया, लेकिन आपको महोदया नहीं लिखना है, आपको लिखना है महोदय। क्या लिखना है आपको? महोदय, दया नहीं लिखना है आपको। नीचे के पैराग्राफ से लिखो, विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी बड़ी बहन का विवाह आगामी 28 अगस्त को 28 अगस्त 2021 को होना तय हुआ है। विवाहोत्सव के कारण घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। इससे घर में कामकाज बढ़ गया है। मुझे भी घर के कार्यों में माँ का हाथ बटाना पड़ रहा है। इस कारण मैं 25 अगस्त से 30 अगस्त तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि 25 अगस्त से 30 अगस्त 2021 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या मानसी शर्मा, 10J, अनुक्रमांक 5, 24 अगस्त 2021। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पत्र पहले से दिया हुआ ही था, पर आपको पता नहीं है। आपको सब रेडीमेड चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, पत्र का उत्तर लिख लिया आपने। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद वाला प्रश्न है, निबंध लिखिए, मैं और डिजिटल दुनिया। मैं और डिजिटल दुनिया। आइए, डिजिटल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे के माध्यम से और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जा सके। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति वाले इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। डिजिटल भारत में 3 मुख्य घटक होते हैं: सुरक्षित और स्थिर डिजिटल अवसंरचना का विकास। 2, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप देने। और 3, सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। ई पहल के माध्यम से दी जाने वाली कुछ सुविधाएं डिजिटल लॉकर, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई साइन और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है। डिजिटल भारत के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने बोटनेट सफाई केंद्रों को शुरू करने की योजना बनाई थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का उद्देश्य सभी आमने सामने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाने के उद्देश्य से MyGovernment.in पॉलिसी और शासन के मामलों पर इनपुट और विचार साझा करने के लिए एक मंच है। 10, यह चर्चा डू और डिसेमिनेट दृष्टिकोण के माध्यम से शासन में नागरिक सगाई के लिए एक मंच है। UMANG
NIU शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन। भारत में एकल एकीकृत सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी बहुसेवा फ्रीवेयर मोबाइल ऐप है जो कि 1200 से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार की सेवाओं को एक से अधिक पहुंचाने के लिए है। भारत iOS, विंडोज़ और USSD फीचर फ़ोन उपकरणों पर भारतीय भाषाओं जैसे आहारा, डिजीलॉकर, भारत बिल भुगतान प्रणाली, पैन, EPFO सेवाएं, PMKVY सेवाएं, SICTE, CBESE, टैक्स और फीस या यूटिलिटी बिल भुगतान, शिक्षा, नौकरी, खोज, कर, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, यात्रा, भारतीय रेल टिकट बुकिंग, जन्म प्रमाण पत्र, ई-जिला, ई-पंचायत, पुलिस मंजूरी, पासपोर्ट, निजी कंपनियों से अन्य उपयोगिता सेवाएं और बहुत कुछ। ई-साइन रूपरेखा नागरिकों को आधार प्रमाणन के जरिए ऑनलाइन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है। स्वच्छ भारत मिशन SBM मोबाइल ऐप का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों और सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। ई-हॉस्पिटल आवेदन महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे ऑनलाइन पंजीकरण, फीस और नियुक्ति का भुगतान, ऑनलाइन निदान रिपोर्ट, रक्त ऑनलाइन आदि की उपलब्धता की जानकारी प्रदान करता है। मेरे प्रिय छात्रों, आपने देखा कि हमने अभी मैं और डिजिटल दुनिया इस पर निबंध देखे। यह मेरा ब्रिज कोर्स का आखिरी वीडियो है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।